हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंध कैसे करना है हमें, ये हम आज इस चैप्टर में जानेंगे और पढ़ेंगे। पहले भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, तो पार्ट 1 में हमने कुछ स्टार्टिंग जो चैप्टर की थी वो जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मिट्टी तैयार करना। मतलब जो फसल उत्पादन है, फसल के लिए हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है, मिट्टी तैयार करनी है, उसके बाद बुआई करनी है, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना है, और उसके बाद आता है हमारा 4th स्टेप सिंचाई, और 5th स्टेप हमारा आता है खरपतवार से सुरक्षा, और 6 में हम कटाई करते हैं, और 7th नंबर पे हम फसल का भंडारण करते हैं। तो ये सारी पूरी प्रोसेस जो है वो कैसे होती है इसको हम जानेंगे। तो इसी के लिए पहले हम जान रहे हैं बीज बोने से पहले मिट्टी को कैसे तैयार करना है और कैसे किसान मिट्टी को तैयार करता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना हमारा प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब जो भी मिट्टी है उसको पलट देना है और उसको पोला बनाना है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। पोला मतलब उसको भुरभुरा सा हल्का बनाना है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर पाती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। पोली मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी में रहने वाले जो केचुआ होते हैं, मिट्टी में रहने वाले जो केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी क्या करती है, मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र होते हैं। पोली मिट्टी को जो पोला करने में मेनली जो सहायक होते हैं वो केचुआ और सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मृत पौधे और जंतु मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं, मतलब मिट्टी में मिले हुए होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत की जो कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी होती है वो पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने से और पोला करने से क्या होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इससे जो फसल उगाने के लिए जो मिट्टी होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे जो फसल होती है उसका उत्पादन अच्छा होता है। तो इसलिए मिट्टी को पोला बनाना आवश्यक है। आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। तो अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे कि मिट्टी को इस तरीके से पोला बनाना है, इस पूरी प्रोसेस को हम जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे से बने होते हैं। तो जुताई हम किससे करते हैं, हल चलाकर करते हैं। या तो हल लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो पहले हम खेत में पानी लगाते हैं, उसके बाद हम मिट्टी को पोला बनाते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको हम पाटल की आवश्यकता से तोड़ते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी होती है जुताई को लेकर के और खेत में बीज बोने से पहले की प्रक्रिया है। तो कौन कौन से औजार थे जो हमारे
इसमें जुताई में काम आए उनको देखते हैं। तो कौन कौन से कृषि औजार हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। देखते हैं ये औजार कैसे होते हैं। तो हल क्या होता है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल लगा होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जिसे क्या करते हैं, बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखते हैं, किसको रखते हैं, जो एक हैंडल होता है, जो कि दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल क्या हुआ है, लोहे के हल जो हैं तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। आगे देखते हैं कुदाली क्या होता है। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो कुदाली का उपयोग भी खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में करते हैं। इससे लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसमें क्या होती है, लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट एक सिरे पर क्या होती है, चौड़ी और लोहे की मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब हम देख लेते हैं आराम से। देखो ये कुदाली है, कुदाली की ये पकड़ है और ये इसका हैंडल है और ये इसकी जोत है और ये इसकी छड़ है और ये मुड़ी हुई प्लेट है। ठीक है, मुड़ी हुई प्लेट है। तो ये पशुओं द्वारा खींची जाती है। आगे देखते हैं। ये देखिए दोनों तरह के हल सेफ्ट हैं, दोनों तरह के हल हैं जो कि इसमें दिखाए गए हैं। और ये कभी भी डायग्राम आ सकता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और याद करिए साथ साथ। तो इसको बोलते हैं जोत। इसको क्या बोलते हैं, जोत। जो बैलों के ऊपर रखा होता है, बैलों के गर्दन पर, उसको बोलते हैं जोत। और यहाँ पे ये आदमी इसको चला रहा होता है। और इन दोनों को बोलते हैं फॉल। ये लकड़ी का है, तो ये इसको यहाँ पे बताया गया। इसको क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हल सैफ्ट। बीच वाली जो रॉड जैसी लगी होती है, इसको बोलते हैं हल सैफ्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, किसको जोत बोलते हैं, किसको फॉल बोलते हैं और किसको हल सैफ्ट बोलते हैं। ये है कुदाली का डायग्राम। अब आगे देखते हैं हम कल्टीवेटर को। तो भाई कल्टीवेटर क्या होता है। तो अब तक हमने हल और कुदाली के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल्टीवेटर को पढ़ते हैं, जिससे जुताई का ही काम होता है। तो आज के ज़माने में आजकल यही यूज़ होता है। तो कल्टीवेटर का आजकल यूज़ होता है, जिसको ट्रैक्टर के द्वारा हम चलाते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो कल्टीवेटर किस तरीके का होता है, कल्टीवेटर डायग्राम में दिया हुआ है। इस तरीके का एक लोहे का होता है, जिसमें तो कल्टीवेटर में जो नुकीले कांटे टाइप लगे रहते हैं, ये अंदर को खेत में मिट्टी के अंदर होते हैं। और फिर क्या करते हैं, ट्रैक्टर को चलाते हैं और ये पूरी मिट्टी को उलटने पलटने का काम करते हैं। तो इससे भी मिट्टी को हम भुरभुरा बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया जुताई का काम। और जुताई से जो औजार थे, जुताई से जुड़े, हमने उनकी भी चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं बुआई पे, कि बुआई कैसे करते हैं। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना भी है, और किसान इस चरण का बहुत ध्यान रखते हैं कि बुआई कैसे करनी है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो बीजों का चयन, ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जिनसे अच्छी फसल होती है। तो क्या होता है,
अच्छी बीज की पहचान कैसे होती है? कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो खोखले होते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। जो खराब बीज होगा वो खोखले होंगे और वो जल के ऊपर तैरने लगेंगे, मतलब जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि भी होती है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो कौन कौन से औजार ऐसे हैं जिनसे हम बीज बोते हैं? तो परंपरागत औजारों के बारे में पहले जानते हैं। हमारे परंपरागत औजार क्या थे बीज बोने के लिए? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप में अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये सिरे क्या करते हैं? मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये हमारा परंपरागत बीज बोने का तरीका है जो कि डायग्राम में दिया गया है। ये हम पाइप से इस तरीके से डालते हैं और ये बीज को सेट करते हुए आगे को बढ़ते जाते हैं। इनको भी हम बैलों की मदद से करते थे। तो ये हमारा परंपरागत तरीका है। आगे देखते हैं आज के युग में हम क्या करते हैं। तो आज के युग में हम बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? आजकल हम बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो सीड ड्रिल के द्वारा जब हम बुआई करते हैं तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसका नाम क्या है? सीड ड्रिल। ये क्या करता है? बीजों को जो मिट्टी है उसके अंदर स्थापित कर देता है, जिससे कि पक्षियों से खाने से भी बचाया जा सकता है और बीज सुरक्षित रहता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पौधे हैं और जो बीज हैं उनके बीच, मतलब बीज जब अंकुरित होंगे तो पौधे बनेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा घने ना रहें। इसको रोकने के लिए बीज को हम उचित दूरी पर स्थापित करते हैं। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी दिया जाता है। ज़्यादा घनापन होता है तो कुछ पौधों को हटा भी दिया जाता है, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और पोषक एवं जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में पौधों को प्राप्त हो सके। बुआई क्या होती है और जुताई के कौन से औजार हैं, आधुनिक और परंपरागत, हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास 7th NCERT और क्लास 6 NCERT फुल प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। PDF के लिए लिंक, टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।